ये कहानी है उस समाज की जहां एक तरफ तो पेट की भूख खल्के खुदा का सबसे बड़ा मसला है और दूसरी तरफ जिस्म की जायद चर्बी से छुटकारे पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। जहां एक इंसान कब्र से छोटी जगह पर सोने पर मजबूर है तो दूसरी तरफ बाग छोटे होने पर घर मुस्तरद कर दिए जाते हैं। इंसानों की इस भीड़ में कोई अपनी झोंपड़ी में रोशनी की एक किरण की ख्वाहिश करता है तो दूसरा ये चाहता है कि इसे लोड शेडिंग का एहसास ही ना हो। जहां एक माँ अपने बच्चों समेत गुर्बत के हाथों रेलवे ट्रैक पर जान देती है तो दूसरी तरफ हर बच्चे के लिए अलग नौकर रखा जाता है। न्यूज चैनल्स पर एक खबर चलती है, इस मुल्क की एक कमसिन बेटी की पुरस्रार मौत मंजरे आम पर आती है। कुछ दिन सुर्खियों में रहने के बाद ये खबर कहीं खो जाती है। शाजिया और इस जैसी दूसरी मखलूक खुदा जिनकी किस्मत में बड़े लोगों की खिदमत करना लिख दिया गया है, आए दिन न जाने कितनी ही जिल्लतों का सामना करते हैं। ऐसे वैसे लोग हमारे घरों में काम करने वाले इन्हीं लोगों की दास्तान है, जिसमें हम देखेंगे कि इन लोगों के मसाइल आखिर हैं कहाँ और क्या इनका कोई हल मुमकिन है। हमने अपनी दस्तावेजी फिल्म की बुनियादी रिसर्च के लिए लाहौर के इलाके निशात कॉलोनी का इंतखाब किया, जहां एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1500 से 2000 खानदानों की खवातीन और कमसिन बच्चियां निस्बतन काफी अमीर डिफेंस के मुख्तलिफ घरों में काम करती हैं। तनख्वाहां थोड़ियां ने, काम ज्यादा करांदे ने। सुबह 5 बजे दा जाईदा ते 2-2:30 बजे छुट्टी देंदे ने। आयरा खवातीन के हकूक के हवाले से काम करने वाली एक समाजी तंजीम से वाबस्ता है, जहां घरों में काम करने वाली खवातीन इनकी तवज्जो का बुनियादी मरकज हैं। वो इन खवातीन के साथ मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स मुनक्किद करती हैं और इन्हें इनके हकूक के हवाले से आगाही फराहम करती हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स एक तो परमानेंट टाइप होती है उनकी, जिसमें उनको घरों में कोठियों में क्वार्टर दे दिया जाता है और वो फिर सुबह से लेकर शाम तक वहीं अपने मालिकान के घर में काम किया करते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि सुबह आते हैं और शाम तक चले जाते हैं और फिर कुछ उनके घंटे तैनात होते हैं, कितने घंटों के लिए उनको काम करना होता है। ख़िज़ा की मौसम सी तकदीर लिए इन लोगों के लामतना ही मसाइल हैं, जिनमें से एक कम उजरत है। लो वेजेस तो पेनफुली लो वेजेस के ऊपर उनको रखा जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि 1000 रुपये कम अज़ कम और ज़्यादा 3000, और इसका कोई भी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होती। घरों में सफाई भी करें, कपड़े भी धोएं, बर्तन भी धोएं। जहालत, गुर्बत, नाख्वानदगी का एक ये रिश्ता है और लोग मजबूर हो जाते हैं और यही रीज़न बार बार सामने आता है कि गुर्बत की वजह से हम अपने बच्चों को भी भेज देते हैं। बाप के साए से महरूम गुर्बत की तारीकी में जिंदगी का रास्ता ढूंढती आसिया सारा दिन अपनी वालिदा के साथ लोगों के घरों में काम करती है। तो कितने पैसे कितने मिल रहे हैं? तो अंदर संडी एक देंदे ने 1500 रुपया, एक 1200 देंदे। तो काम की है सफाई जो ते झाड़ पोछ ते उधर 30 कपड़े इस्त्री करदी, इधर 1500 देंदे, इधर बर्तन धोंदी है ते सफाई करदी ते कपड़े धोंदी। वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। गुर्बत की वजह से कुछ ना कुछ काम तो लोगों ने करना ही है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो फिर हर तरह की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ वेज से जब शुरू होता है तो फिज़िकल इंटेग्रिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। टॉर्चर भी बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ की 2 वक्त की रोटी सिर्फ उसी काम से जो है वो जुड़ी हुई होती है। घर के हालात वेखण दे कीन, कदी रोटी पकाई दी, कदी नहीं, भुखे बच्चा सवा दी। 2-2, 3-3 दिन बच्चे भुखे सौंदे। गुर्बत की मार खाते बहुत से घरेलू मुलाजमीन नफ्सियाती, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद जैसे मसाइल से भी दो चार है। मारिया पिछले 3 साल से हाजी मलिक दीन मोहम्मद के घर मुलाजमा है। 2 दिन मुसलसल ने मुझे मारा है और दूसरे मुझसे ये पूछते रहते हैं, पूछ रहा है। मैंने इसे बहुत कस्में उठाई, मैंने बहुत कहा कि मैंने पर्स नहीं उठाया, फिर भी इन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कम उम्र के बच्चे, खुसूसन बच्चियों,
तो बेशुमार मसाइल का उनको दरपेश होते हैं, जिस्मानी तशद्दुद, और अक्सर औकात ये उनको खामोश रहने के लिए छोटे छोटे मालिकैन में जो मर्द हजरात होते हैं वो छोटे छोटे गिफ्ट्स दे देते हैं ताकि या तो उनको खामोश रखा जाए या खुश रखा जाए, और वो अगर कोई शिकायत करें तो फिर उनको नौकरियों से निकाल भी दिया जाता है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਨੀ ਸਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। खुदकुश हमलों में मरती कौम उस वक्त हिल कर रह गई जब एक 12 साला घरेलू मुलाजमा शाजिया की पुरस्रार मौत का वाकया सामने आया। लवाहिकीन के मुताबिक शाजिया को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम में नंबर ऑफ इंजरीज कितनी थी? वो 18 जी। ये क्रिश्चियन मुस्लिम का नहीं है, एक गरीब बंदा की बेटी के साथ ये जुल्म एक कानूनदान के घर में हुआ है, उसके लिए हम इंसाफ चाहते हैं। गैर मुस्लिम मुलाजमीन जबरन मजहब की तब्दीली जैसे मसाइल से भी दो चार हैं। ये चीज़ एक डिस्क्रिमिनेशन के जद में आ जाता है, जिसमें उनको मतलब मज़हब की तब्दीली की तरफ राग़िब किया जाता है, और ये समझा जाता है कि वो बच्चियां जो कम उम्र की होती हैं, जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं ले सकती, उनको इस तरफ राग़िब कर दिया जाता है, और ये समझा जाता है कि शायद हमें तो सवाब मिल जाएगा। अगर आप पूरे फिनोमेना को, पावर्टी को समझने की कोशिश करें तो वो अपने उस गुर्बत में होती हैं और वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी चाह रही होती हैं उस घर में, तो वो समझती हैं शायद अगर हम इस तरह हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा पसंद कर लिया जाएगा। उन्होंने उस दिन मेरा पूरा जेवर एक ही दिन में चुराया। डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से में हमने घरेलू मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर नजर डाली। अब हम देखते हैं कि मालिकान को घरेलू मुलाजमीन के हवाले से किन मसाइल का सामना है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स के हवाले से मोस्टली कैसे केसेस आते हैं आपके पास? जी केसेस तो मोस्टली ये आते हैं कि जी डोमेस्टिक सर्वेंट रखा था, उसने या तो चोरी करवा दी है या चोरी करके वो खुद भाग गया है, या कोई बच्ची है तो वो भाग गई है, या किसी जगह पे अगर डोमेस्टिक सर्वेंट को रखा गया है तो वो इज़ अ पार्ट ऑफ एनी गैंग, क्रिमिनल गैंग, तो उसने पूरे घर की रेकी करके बताया है अपने साथियों को, और उन्होंने बाद में वहाँ पे कोई डिकॉयटी या रॉबरी की जो है वो वारदात की है। मिसेज राबिया वट्टू जो 10 साल बाद अपनी सकाफत